in the last video we have discussed up to example number 11. Example number 11 के हम दो पार्ट्स कर लेते हैं, फर्स्ट एंड थर्ड. अब हम सेकंड पार्ट करेंगे जहां पे हमें लाप्लासियन ऑपरेटर कैलकुलेट करना है फॉर दी एफ. सो लाप्लासियन ऑपरेटर का कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स में फॉर्मूला होता है. हमने लास्ट क्लास में स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के लिए h1 h2 h3 लिखे थे, u v w लिखे थे कि किस टाइप से वो चेंज होएगी. सो यहाँ पे हम पुट करते हैं वैल्यूज 1 बाय h1 की वैल्यू है 1, h2 की वैल्यू है r, h3 की वैल्यू है r sin थीटा. कर्ल बाय कर्ल u की जगह आ जाएगा r, h2 h3 मीन्स r इंटू r sin थीटा मीन्स r स्क्वायर sin थीटा. कर्ल फाई, अब यहाँ फाई की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, f आ जाएगा क्योंकि हम f के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं फंक्शन. सो कर्ल ऑफ फाई, कर्ल ऑफ u की जगह आ जाएगा r प्लस कर्ल बाय कर्ल v की जगह आ जाएगा थीटा h3 h1. सो h3 h1 पुट करेंगे तो आ जाएगा r sin थीटा अपॉन h2 की वैल्यू r, कर्ल f बाय कर्ल v की जगह कर्ल थीटा प्लस कर्ल बाय कर्ल w की जगह आ जाएगा फाई, h1 h2 आ जाएगा r अपॉन h3 आ जाएगा r sin थीटा, कर्ल f बाय कर्ल फाई से आ जाएगा 1 बाय r स्क्वायर sin थीटा. अगर हम फर्स्ट टर्म से sin थीटा कॉमन निकालें, बिकॉज जो हमारा ऑपरेटर है वो r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है तो थीटा का डिफरेंशिएशन होगा नहीं, सो sin थीटा कांस्टेंट. कर्ल बाय कर्ल r ऑफ r स्क्वायर, कर्ल f बाय कर्ल r. नेक्स्ट में r से r कैंसिल, कर्ल बाय कर्ल थीटा ऑफ sin थीटा, कर्ल f बाय कर्ल थीटा प्लस थर्ड टर्म आ जाएगी हमारे पास कर्ल बाय कर्ल फाई, r से r कैंसिल, sin थीटा कॉमन आ जाएगा, कर्ल f बाय कर्ल फाई रह जाएगा 1 बाय sin थीटा. मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आ जाएगा 1 बाय r स्क्वायर कर्ल बाय कर्ल r स्क्वायर कर्ल f बाय कर्ल r. नेक्स्ट टर्म अगर हम देखें आ जाएगा 1 बाय r स्क्वायर sin थीटा कोफिशिएंट, कर्ल बाय कर्ल थीटा of this term sin theta, कर्ल f by कर्ल थीटा प्लस 1 बाय sin थीटा यहाँ से r स्क्वायर sin थीटा, सो r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा फाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, सो कर्ल स्क्वायर f by कर्ल फाई स्क्वायर. ठीक है, ये आ जाएगा 1 बाय r स्क्वायर, r के रिस्पेक्ट में 2r कर्ल f by कर्ल r एज इट इज प्लस r स्क्वायर एज इट इज कर्ल f by कर्ल r का कर्ल स्क्वायर f by कर्ल r स्क्वायर प्लस 1 बाय r स्क्वायर sin थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में करना sin थीटा का cos थीटा, कर्ल f बाय कर्ल थीटा एज इट इज प्लस कर्ल स्क्वायर f बाय कर्ल थीटा स्क्वायर sin थीटा एज इट इज 1 बाय r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा कर्ल स्क्वायर f बाय कर्ल फाई स्क्वायर. सो ये आंसर है. अब थोड़ा सा और सिंपलीफाई करना चाहो, r स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे r स्क्वायर sin थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, दैट विल गिव योर सॉल्यूशन. Next we have example number 12. If r, theta, phi are the spherical coordinates, then we have to show that in the first part gradient of 1 by r is equal to curl of cos theta into del phi. So first part के अकॉर्डिंग हम इवेल्युएट करेंगे राइट हैंड साइड और प्रूफ करेंगे इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड. So first part we will evaluate curl of cos थीटा इंटू डेल फाई. फॉर्मूला लगा देते हैं, ये आ जाएगा डाइवर्जेंस ग्रेडियंट ऑफ cos थीटा क्रॉस डेल फाई प्लस cos थीटा एज इट इज कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई. कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई की वैल्यू 0 हो जाएगी, फिर सिंपली लेफ्ट विद ग्रेडियंट ऑफ cos थीटा इंटू कर्ल फाई. सो ग्रेडियंट ऑफ cos थीटा कैलकुलेट करते हैं, इवन कैप by h1 curl by curl u, e2 cap by h2 curl by curl v, e3 cap by h3 curl by curl w. This is the gradient and you have to calculate it of cos theta into gradient of phi. अब क्योंकि ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में है तो u v w हमारे पास चेंज हो जाएंगे r थीटा फाई के अंदर, h1 h2 h3 चेंज हो जाएंगे हमारे पास 1
आर आर साइन थीटा के अंदर E1 कैप E2 कैप E3 कैप को आप एज इट इज रख सकते हैं, अदरवाइज आप इसको चेंज कर सकते हैं E रो ई आर ई थीटा ई फाई के अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज। ये हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट थिंग, E1 की जगह आ जाएगा ई आर प्लस ई थीटा प्लस ई फाई, H1 की वैल्यू 1 आर आर साइन थीटा कॉल बाय कॉल ऑफ आर कॉल बाय कॉल ऑफ थीटा कॉल बाय कॉल ऑफ फाई इन ऑफ cos थीटा। तो यहाँ पे cos थीटा फंक्शन लिख लेते हैं हम यहाँ पे हमारे पास क्रॉस कर्ल ऑफ फाई। तो देखिए फर्स्ट अगर हम बात करें डेरिवेटिव ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू आर पॉसिबल नहीं है तो जीरो हो जाएगा। वी विल बी लेफ्ट विद ई थीटा बाय आर, थीटा के रिस्पेक्ट में अगर डेरिवेटिव करें सो माइनस साइन थीटा। सिमिलरली जो हमारे पास नेक्स्ट टर्म है यहाँ पे ये वाली टर्म फाई का डेरिवेटिव cos थीटा के रिस्पेक्ट में पॉसिबल नहीं है तो वो जीरो बन जाएगा, क्रॉस कर्ल ऑफ फाई। अगर हम बात करें यहाँ पे ग्रेडियंट ऑफ फाई के बारे में, ग्रेडियंट ऑफ फाई हमारे पास कैसी वैल्यू है? सो ग्रेडियंट ऑफ फाई को हम यहाँ पे लिख सकते हैं ई फाई अपॉन में H3। देखो हमने अगर मैं बात करूँ सिंपल, हमने E1 कैप पढ़ा था H1 इंटू कर्ल U पढ़ा था। सिमिलरली E3 कैप हमने पढ़ा था H3 इंटू कर्ल W। अगर हम स्फेरिकल में बात करें E3 किससे रिप्लेस हो जाएगा? E5 से। H3 किससे रिप्लेस हो जाएगा? R साइन थीटा से। ग्रेडियंट ऑफ W, W किससे रिप्लेस हो जाएगा? फाई से। सो यहाँ से हम कर्ल फाई सॉरी ग्रेडियंट ऑफ फाई की वैल्यू पुट कर सकते हैं E फाई बाय में H3 की वैल्यू R साइन थीटा से आ जाएगा माइनस ऑफ E थीटा बाय R साइन थीटा क्रॉस E फाई बाय में R साइन थीटा। सो हमारे पास साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल 1 बाय R स्क्वायर माइनस आ जाएगा E थीटा क्रॉस E फाई। देखिए हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं R थीटा फाई के अंदर, हमें क्रॉस प्रोडक्ट करनी है थीटा और फाई में। थीटा और फाई का क्रॉस प्रोडक्ट हमें देगा R से आ जाएगा माइनस 1 बाय R स्क्वायर इंटू ई आर विच इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ 1 बाय R। अब इसको ग्रेडियंट ऑफ 1 बाय R कैसे लिख सकते हैं? देखिए मैं आपको ग्रेडियंट ऑफ 1 बाय R कैलकुलेट करके दिखाती हूँ। ग्रेडियंट ऑफ 1 बाय R मींस E1 कैप बाय H1। हमें यहाँ पे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो हम यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लिखते हैं। से आ जाएगा ई आर बाय 1 कर्ल बाय कर्ल आर ई थीटा बाय आर कर्ल बाय कर्ल थीटा ई फाई बाय आर साइन थीटा कर्ल ऑफ कर्ल फाई। सो हमें डिफरेंशिएट फंक्शन है 1 बाय आर 1 बाय आर 1 बाय आर। अगर हम 1 बाय आर का थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे जीरो एंड ये वाली टर्म भी जीरो, we'll be left with er upon curl by curl r of 1 by r। 1 by r का डेरिवेटिव करेंगे r के रिस्पेक्ट में, दैट इज माइनस 1 by r स्क्वायर। इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस 1 by r स्क्वायर एंड दिस इज योर आंसर। सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमारे पास यहाँ पे फंक्शन चेंज है और यहाँ पे कर्ल फाई की जगह कर्ल थीटा है। सो यहाँ पे हम रिप्लेसमेंट कर देते हैं। स्टार्टिंग से बता दूंगी मैं आपको यहाँ पे। So we have to calculate in the second part, right hand side लेके चलेंगे अगेन एंड लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ करेंगे। r कोसिकेंट थीटा इनटू ग्रेडियंट ऑफ थीटा। सो क्या आ जाएगा? ग्रेडियंट ऑफ r कोसिकेंट थीटा इनटू क्रॉस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ थीटा प्लस r कोसिकेंट थीटा एज इट इज कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ थीटा। दिस इज अगेन जीरो। सो हमारे पास सिर्फ ये पार्ट बच जाएगा, कर्ल r कोसिकेंट थीटा इनटू ग्रेडियंट ऑफ थीटा। सो अगेन हम यहाँ पे इसका फॉर्मूला ओपन अप करेंगे। डायरेक्ट मैं यहाँ पे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स की बात करती हूँ। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में ग्रेडियंट की वैल्यू ये होती है। फंक्शन आपको गिवन है r कोसिकेंट थीटा, हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं फंक्शन। इनटू ग्रेडियंट ऑफ थीटा प्रेजेंट है यहाँ पे हमारे पास। अब देखिए
गिवन एंड कोसिकेंट थीटा एज इट इज ई थीटा बाय आर। इसका थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है आर कोसिकेंट थीटा कोटेंजेंट थीटा ई फाई बाय में आर साइन थीटा फाई के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करेंगे 0 क्रॉस ग्रेडियंट ऑफ थीटा। जैसे हमने ग्रेडियंट ऑफ फाई लिखा था यहाँ ग्रेडियंट ऑफ थीटा आ जाएगा E2 कैप बाय H2। E2 यहाँ पे हमारे पास स्पेसिफाई होता है थीटा, H2 की वैल्यू भी यहाँ पे हम लिख सकते हैं दैट इज आर। सो ये हमारे पास आ जाएगा ई आर कोसिकेंट थीटा ई थीटा आर से आर कैंसिल कोसिकेंट थीटा कोटेंजेंट थीटा क्रॉस ई थीटा बाय में आर। सो हमारे पास ये लेफ्ट हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए अगर हम फर्स्ट टर्म क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं ई आर का ई थीटा के साथ पॉसिबल है, लेकिन ई आर क्रॉस ई थीटा क्रॉस ई थीटा 0 बन जाएगा, सिर्फ फर्स्ट टर्म बचेगी। सो फर्स्ट टर्म हमारे पास आ जाएगा ई आर कोसिकेंट थीटा अपॉन में आर, और यहाँ पे ई आर का क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा हमारे पास ई थीटा के साथ। अब अगेन हमारे पास आर थीटा फाई है, सो ई आर का थीटा के साथ हमें फाई देगा, से आ जाएगा कोसिकेंट थीटा बाय आर इंटू ई फाई। अब देखिए जो हमें कैलकुलेट करना है ग्रेडियंट ऑफ फाई। अब हम यहाँ पे ग्रेडियंट ऑफ फाई देखते हैं क्या वो इसके इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। सो ये हमारे पास ग्रेडियंट ऑफ फाई के इक्वल आएगा। देखिए कैसे मैं आपको प्रूव कर देती हूँ। अगर हम ग्रेडियंट ऑफ फाई की बात करें स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर वो क्या आएगा, पहले हम यहाँ पे लिखते हैं ग्रेडियंट की वैल्यू स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में ई आर बाय 1 कर्ल आर प्लस ई थीटा बाय आर कर्ल थीटा ई फाई बाय में आर साइन थीटा ऑफ फाई, और यहाँ पे आ जाएगा लास्ट हम यहाँ पे लिख लेते हैं कर्ल फाई ऑफ फाई। अब फाई का आर के रिस्पेक्ट में 0, फाई का थीटा के रिस्पेक्ट में 0, सिर्फ बच जाएगा ई फाई बाय में आर साइन थीटा फाई का फाई के रिस्पेक्ट में 1, और हमारे पास यही आंसर है। अब कोसिकेंट थीटा को नीचे लिख लो, यही आंसर आ रहा है। तो इसको हम यहाँ पे ग्रेडियंट ऑफ फाई से रिप्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव एग्जांपल नंबर 30। यहाँ पे आपको x की वैल्यू गिवन है u v cos w, y की वैल्यू गिवन है, z की वैल्यू गिवन है, एंड यू हैव टू डू दैट। आपको यहाँ पे h1 h2 h3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यूनिट वेक्टर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एंड ये सभी फॉर्मूलेज आपको डिराइव करना है फॉर दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो देखिए हमारे पास x y z गिवन है, यहाँ से हम r पोजीशन वेक्टर लिखते हैं xi प्लस yj प्लस zk। x की वैल्यू है uv cos w i कैप, y की वैल्यू है uv sin w j कैप, z की वैल्यू 1/2 u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर k कैप। तो यहाँ से हम अगर हम बात करें इवन कैप की, वो कैसे इवैल्यूएट होता है कर्ल r बाय कर्ल u अपॉन मोड ऑफ कर्ल r बाय कर्ल u। सो हम इवन इवैल्यूएट करते हैं इवन कैप, u के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, सो v cos w i कैप v sin w j कैप प्लस u k कैप अपॉन में अंडर रूट ऑफ कर्ल r बाय कर्ल u का मोड। मीन्स इस चीज का मोड करना है आपको, उससे आ जाएगा v स्क्वायर cos स्क्वायर w प्लस v स्क्वायर sin स्क्वायर w प्लस u स्क्वायर। अगर हम यहाँ से v स्क्वायर कॉमन निकालें तो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 बन जाएगा। we will be left with अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। so v cos w i कैप v sin w j कैप प्लस u k कैप। सो इवन वेक्टर है, और अगर आपको ध्यान नीचे वाले फैक्टर को हम पुट करते हैं h1, तो यहाँ से हमारे पास स्केल फैक्टर आ चुका है h1 की वैल्यू u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। नाउ वी विल कैलकुलेट e2 कैप दैट इज कर्ल r बाय कर्ल v अपॉन मोड ऑफ कर्ल r बाय कर्ल v। सो हम इसका डेरिवेटिव करना है v के रिस्पेक्ट में, विल गेट u cos w i कैप प्लस u sin w j कैप माइनस v k कैप अपॉन में अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर cos स्क्वायर w u स्क्वायर sin स्क्वायर w प्लस v स्क्वायर दैट इज u cos w i कैप u sin w j कैप
निकालें तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 बन जाएगा, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास h2 स्केल फैक्टर की वैल्यू आ चुकी है अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, क्योंकि नीचे वाला पार्ट ही हमारे पास स्केल फैक्टर्स होते हैं। सिमिलरली मैं कैलकुलेट करते हैं E3 कैप, दैट इज योर कर्ल R बाय कर्ल W अपॉन मोड ऑफ कर्ल R बाय कर्ल W। सो फर्स्ट टर्म का W के रिस्पेक्ट में माइनस यू वी साइन W आई कैप प्लस यू वी कॉस W जे कैप। जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट है उसमें W का कोई फंक्शन नहीं है, सो जीरो अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर वी स्क्वायर साइन स्क्वायर W प्लस यू स्क्वायर वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर W। अगर हम यहाँ से यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर कॉमन निकालें सो विल लेफ्ट विद साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, जिसकी वैल्यू 1 बन जाएगी। यहीं पे मैं आपको करके दिखा देती हूँ। कॉमन निकालिए, ये बच जाएगा, ये 1 बन जाएगा। सो माइनस यू वी साइन W आई कैप यू वी कॉस W जे कैप अपॉन में यू भी लेफ्ट हो जाएगा। सो यहाँ से हमारे पास h3 की वैल्यू आ रही है यू भी। सो हमने ऑब्टेन कर लिया h1 h2 h3। अब हमें सबकी वैल्यू डिटरमाइन करनी है। फर्स्ट हम बात करते हैं ग्रेडियंट ऑफ फाई की। सो ग्रेडियंट ऑफ फाई होता है E1 कैप बाय H1 कर्ल बाय कर्ल U ऑफ फाई फंक्शन प्लस E2 कैप बाय H2 कर्ल बाय कर्ल V ऑफ फाई फंक्शन E3 कैप बाय H3 कर्ल बाय कर्ल W ऑफ फाई फंक्शन। सो यहाँ से E1 कैप, अगर हम E1 कैप की वैल्यू पुट करें, E1 कैप की वैल्यू आई आपके पास, यहाँ पे पुट कर लेते हैं। ये आ जाएगा V cos W I कैप V sin W J कैप प्लस U K कैप अंडर रूट ऑफ U स्क्वायर प्लस V स्क्वायर। H1 की वैल्यू यहाँ से है अंडर रूट ऑफ U स्क्वायर प्लस V स्क्वायर कर्ल फाई बाय कर्ल U। नेक्स्ट हम देखें प्लस E2 कैप बाय H2 कर्ल फाई बाय कर्ल W। सो ये हमें सेपरेटली करना पड़ेगा। सो जो आपकी बुक है, बुक में आपको E1 E2 E3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं की, क्योंकि हम कैलकुलेट कर चुके हैं। सो यहाँ पे आप E1 E2 E3 रहने दीजिए। ये आ जाएगा फर्स्ट फॉर्मूले में E1 कैप H1 की वैल्यू पुट करते हैं अंडर रूट ऑफ U स्क्वायर प्लस V स्क्वायर कर्ल फाई बाय कर्ल U प्लस E2 कैप H2 की वैल्यू अंडर रूट ऑफ U स्क्वायर प्लस V स्क्वायर कर्ल फाई बाय कर्ल W। E3 कैप H3 की वैल्यू UV कर्ल फाई बाय कर्ल W। यहाँ पे हमारे पास V आएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं डाइवर्जेंस ऑफ F। डाइवर्जेंस ऑफ F का बेसिक फॉर्मूला ये होता है कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स में, बस हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। 1 बाय H1 H2 मींस U स्क्वायर प्लस V स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल होकर U स्क्वायर प्लस V स्क्वायर बन जाएगा। H3 की वैल्यू आ जाएगी UV कर्ल बाय कर्ल H2 H3 मींस UV into अंडर रूट ऑफ U स्क्वायर प्लस V स्क्वायर F1 कर्ल बाय कर्ल V H3 H1 मींस UV अंडर रूट ऑफ U स्क्वायर प्लस V स्क्वायर। F2 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है एज इट इज कर्ल बाय कर्ल W H1 H2 बन जाएगा U स्क्वायर प्लस V स्क्वायर इंटू F3। नेक्स्ट कर्ल ऑफ F का बेसिक फॉर्मूला ये होता है, हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है वैल्यूज। 1 बाय H1 H2 H3 की प्रोडक्ट हो जाएगी UV U स्क्वायर प्लस V स्क्वायर। डिटर्मिनेंट H1 की वैल्यू है अंडर रूट ऑफ U स्क्वायर प्लस V स्क्वायर E1 कैप एज इट इज। H2 की वैल्यू है अंडर रूट ऑफ U स्क्वायर प्लस V स्क्वायर E2 कैप एज इट इज। H3 की है UV E3 कैप अपॉन कर्ल बाय कर्ल U कर्ल बाय कर्ल V कर्ल बाय कर्ल W। H1 की वैल्यू है अंडर रूट ऑफ U स्क्वायर प्लस V स्क्वायर F1। H2 की वैल्यू है अंडर रूट ऑफ U स्क्वायर V स्क्वायर F2। H3 की वैल्यू है UV F3। दिस इज योर सॉल्यूशन। सिमिलरली हम लाप्लासियन ऑपरेटर में भी वैल्यूज चेंज करेंगे। ये जो फंक्शन है ना, इसी के अंदर हम चेंज कर देते हैं। H1 की वैल्यू H2 H3 का प्रोडक्ट हम कैलकुलेट कर चुके हैं UV इंटू U स्क्वायर प्लस V स्क्वायर। H2 H3 की प्रोडक्ट हमारे पास बन जाएगी UV इंटू अंडर रूट ऑफ U स्क्वायर प्लस V स्क्वायर और अपॉन H1 मीन्स अंडर रूट ऑफ U स्क्वायर प्लस V स्क्वायर। सो ये कैंसिल, हमारे पास सिर्फ लेफ्ट हो जाएगा UV। H3 H1 डिवाइडेड बाय H2, अगेन यहाँ पे भी हमारे पास UV लेफ्ट हो जाएगा। H1 H2 डिवाइडेड बाय H3, सो H1 H2 हमारे पास आ जाएगा U स्क्वायर प्लस V स्क्वायर डिवाइडेड बाय UV। So this is your solution.
नेक्स्ट वी हैव एग्जांपल नंबर 14 जो बिल्कुल ही सिंपल है। प्रूव करना है हमें ई फाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी की वैल्यू है फाई डॉट ई फाई कैप। डी बाई डी टी ऑफ ई फाई कैप इज फाई डॉट ई रो कैप वेयर डॉट्स रिप्रेजेंट डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी। कहने का मीनिंग है फाई डॉट का मतलब है डी फाई बाई डी टी। देखिए फर्स्ट हम बात करते हैं ई रो कैप की वैल्यू की सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में, जो हमारे पास होती है कोस फाई आई कैप प्लस साइन फाई जे कैप। ई रो के बाद ई फाई की वैल्यू होती है माइनस साइन फाई आई कैप कोस फाई जे कैप। ई जेड की वैल्यू होती है के कैप। तो फर्स्ट इक्वेशन में इसका डेरिवेटिव करना विद रिस्पेक्ट टू टी। सो डी बाई डी टी ऑफ ई रो कैप मीन्स डी बाई डी टी ऑफ कोस फाई आई कैप साइन फाई जे कैप। सो हमें डेरिवेटिव करना है इसका साइन फाई कॉस फाई का आ जाएगा माइनस साइन फाई का टी के रिस्पेक्ट में फाई डॉट आई कैप, साइन फाई का कॉस फाई का आ जाएगा फाई डॉट जे कैप। अगर हम यहाँ से माइनस फाई प्लस फाई डॉट कॉमन निकालें विल बी लेफ्ट विद माइनस साइन फाई आई कैप कॉस फाई जे कैप से आ जाएगा फाई डॉट। इस पार्ट को अगर हम यहाँ से देखें इसको हम लिख सकते हैं ई फाई। सो वैल्यू आ चुकी है, आपको लर्न भी करनी है। नेक्स्ट वी हैव डी बाई डी टी ऑफ ई फाई मीन्स डी बाई डी टी ऑफ माइनस साइन फाई आई कैप प्लस कोस फाई जे कैप से आ जाएगा माइनस कोस फाई डॉट आई कैप कोस फाई का आ जाएगा माइनस साइन फाई डॉट जे कैप। अगर हम माइनस फाई डॉट कॉमन निकालें वी विल बी लेफ्ट विद कोस फाई आई कैप प्लस साइन फाई जे कैप, जिसकी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं माइनस फाई डॉट ई रो कैप एंड दिस इज द प्रूफ। So next is example number 15 and other examples we'll discuss in the next video. Till then, thank you.